गाइस, मैं सनंत आपके लिए लेके आया हूँ आपका इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बिना किसी देरी के अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर को ख़त्म करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद लिटिल न्यू शेड in front of the edge of the road where traffic sped। एक पुराना सा छोटा सा घर जिसके आगे एक नया सा छैया लग रहा है। ये दुकान रोड के किनारे पर है जहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है। A roadside stand that too pathetically plaid। ये जो रोड साइड स्टैंड है ये बहुत दया भाव से रिक्वेस्ट कर रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ अ ब्रेड। ये कहना सही नहीं होगा कि ये एक रोटी का टुकड़ा मांग रहा है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, पर ये तो कुछ पैसा मांग रहा है। The cash whose flow supports the flowers of cities from shrinking and withering faint। वो पैसा जो लोगों को सूखने या मुरझाने से बचाता है, वही पैसा जो लोगों को सपोर्ट करता है उनको। ये रोड स्टैंड वाले लोग वही मांग रहे हैं, वही पैसा ये लोग डिमांड कर रहे हैं। The polished traffic passed with a mind ahead। एक चमचमाती हुई गाड़ी आती है और देखते हुए निकल जाती है और यहाँ पे देखती भी नहीं है। और इफ एवर अ साइड अ मूवमेंट, और अगर गलती से देख भी लिया, गलती से भी देख लिया, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो पागल हो जाते हैं बिल्कुल। क्यों? एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद द आर्टलेस पेंट। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये हम लोगों ने ये पूरे के पूरे लैंडस्केप को खराब करके रखा हुआ है अपनी दुकानों से। यानी कि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने लैंडस्केप खराब करके रखा है अपनी दुकानों से। ऑफ साइंस विथ दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और हमारे यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन है वो गलत लिखा हुआ है। तो इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऑफर फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। हम लोग जो है वो इन जंगली बेरीज को बेच रहे हैं इन लकड़ी के डिब्बों में। ये कर रहे हैं हम लोग। और क्रूड नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स विद सिल्वर वॉर्ड्स। और ये क्रूक नेक्ड वाला जो फल है हम लोग ये भी बेच रहे हैं। और ब्यूटी भी तो बेच रहे हैं हम लोग। देखिए तो ये ब्यूटी को ये भी तो बेच रहे हैं हम लोग। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और आप लोग यहाँ रुको और देखो क्या बेहतरीन नजारा है यहाँ पर। हम लोग इतना सब कुछ दे रहे हैं आप लोगों को। You have the money, but if you want to be mean, तुम लोगों के पास पैसा है और तुम लोग मतलबी बनना चाहते हो। क्या करोगे? Why keep your money this crossed and go along। क्या करोगे पैसा रख के? जाओ, चले जाओ तुम यहां से। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint। ये जो सीनरी खराब हो रही है ये मेरी कंप्लेन नहीं है, मेरी कंप्लेन नहीं है ये। मैं कौन? मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो सीनरी खराब हो रही है मेरी कंप्लेन नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। इससे भी ज्यादा जो चीज यहाँ पे कही नहीं गई वो दर्द जो यहाँ पे कहा नहीं गया है। यहाँ पर हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। शहर से बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पे इन लोगों ने रोड साइड स्टैंड बनाया हुआ है।
एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू बी फील इन हैंड। कहाँ पर ये लोग कुछ पैसा मांग रहे हैं अपने हाथों में, कह रहे हैं कुछ पैसा दे दीजिए हमें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। ये लोग कोशिश कर रहे हैं पर अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बढ़ा नहीं पा रहे हैं अपने आप को। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। और हमें वो लाइफ दीजिए जो कि आप लोगों ने वादा किया था मूविंग पिक्चर की तरह। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। ये तो गवर्नमेंट ने कहा था ना कि हमारे लिए कर रही है, हमारे लिए रख रखा है। ये तो न्यूज में भी है। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in। कहने का मतलब ये है कि गरीबों का भला करेंगे और जितने भी गरीबों का लोग हैं इनको इकट्ठा करेंगे गांव में। टू लिव इन विलेजेस, के गांव में रखा जाएगा इन लोगों को। जो राइटर है उनके कहने का मतलब यही है कि जो हम लोग बात करें कि ये सरकारों ने कहा था कि जितने भी गरीब लोग हैं उनका भला करेंगे, और ये न्यूज़ में भी आया था। तो इस पैरे का मतलब ये था। नेक्स्ट टू द वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर। जहाँ पे इन्हें अपने बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, खैर जो लालची अच्छा करने वाले हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये अपने फायदे के लिए इनका शिकार करते हैं। स्वाम ओवर देयर लिप्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स, इन लोगों की जो जिंदगी है उसके आगे पीछे भागते रहते हैं और अपने जो बेनिफिट्स हैं वो जबरदस्ती थोपते रहते हैं इन लोगों के ऊपर। दैट आर कैलकुलेटेड, यानी कि जो बहुत गणना करे हुए जो हम लोग बात करें जो बेनिफिट्स होते हैं वो इनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, उतना ही देते हैं जितना कि ये लोग शांत हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि भैया राइटर ये कह रहा है कि भैया वो इनको इतने ही बेनिफिट देता है कि भैया ये लोग शांत हो जाएं और डिमांड ना करें, इतना ही बेनिफिट देता है इन लोगों को। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, ये अमीर लोग सिखाते हैं कि कैसे सो, पूरे दिन भर डले रहो सोते रहो, तो अमीर लोग ये सिखाते हैं। Destroy their sleeping at night the ancient way, इस तरह इनकी रातों की नींद खराब हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि भैया इन लोगों ने हमें बताया नहीं कि काम कैसे करना है, क्या काम करना है। इन्होंने कहा कि तुम लोग बस आराम करते रहो, और आराम करते करते हम लोग अब इतना हो चुके हैं कि अब हमें कुछ काम करने के लिए आता ही नहीं, और हम लोग अब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। और ये बहुत पुराना तरीका है लोगों को बर्बाद करने का, और ऐसे ही इन लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया है। Sometimes I feel myself I can hardly bear, कई बार मुझे बहुत मुश्किल से लगता है कि मैं ये सब सह पाऊंगा इस चीज को। The thought of so much childish longing in vain, कभी कभी ये लगता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये काफी बचपने वाली है। The sadness that lurks near the open window there, एक मायूसी छाई हुई है इन खुली हुई विंडोज यानी कि इन खिड़कियों में। That wait all day in almost open prayer, ये लोग खुली आंखों से प्रेयर करते हैं कि कोई आए और कोई आए और हमसे कुछ खरीद ले। For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, कोई ब्रेक लगने की आवाज आए या फिर कोई गाड़ी रुकने की आवाज आए, कुछ तो आवाज आए ऐसी जो मेरे कानों को अच्छी लगे। Of all the 1,000 selfish cars that pass, हजारों सेल्फिश कार्स यहाँ से पास हो जाती हैं। And just one to inquire what a farmer a price का आर,
और हजारों में से एक आदमी रुकता है जो पूछता है कि क्या प्राइस है आपके इन वेरीज का या फिर इन सामानों का। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू पॉ अप ग्रास, और एक आदमी रुकेगा जो कि अपनी कार वापस करने के लिए हमारी घास खराब करेगा। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और केवल किस लिए कि अपनी कार को बैक करने के लिए हमारी घास को खराब कर देगा। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, कोई दूसरा आता है तो वो इसलिए रुकेगा कि वो पूछेगा कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है। तो और कोई भी आता है, वो पूछता है कि आप गैस भी बेचते हो। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, कि भैया दूसरे व्यक्ति भी आते हैं जो कि पूछते हैं कि भैया गैस बेचते हो क्या। अरे नहीं बेचते भैया। दे कुडेंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी, क्या दिखता नहीं क्या। नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, हमारे पास वो पैसा नहीं जो शहर के लोगों को गेन करता है। The request lift of spirit has never been, हमारी जो आत्मा है या फिर हम लोग हैं, तो हम लोग अपने आप को बढ़ते हुए देख ही नहीं पाए। जो लिविंग स्टैंडर्ड है हम लोगों का उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और लग रहा है कि ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मैं लेखक होकर खुद इन लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, काश एक ही स्ट्रोक में इन गरीब लोगों को इनकी तकलीफों से दूर कर दिया जाए। एंड देन द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, और जैसे ही मैं होश में आऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ऐसा सुनने में। आई वंडर्ड हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं बहुत वंडर करूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम मेरे पास आए। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और तुमने मुझे ऑफर किया और तुमने मुझे मेरे दर्द से निकाला। तो कहने का मतलब ये है कि जो राइटर कह रहा है कि भैया मेरे बस में तो नहीं कि मैं एक बार में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं, पर हो सकता है कि तुम में से एक लोग आए मेरे पास और कहे कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं और तुम अब अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो राइटर की प्रॉब्लम पूछी जा रही है, और मेरी प्रॉब्लम क्या है कि भैया तुम लोग प्रॉब्लम में हो, और जब तुम लोग प्रॉब्लम में हो तो वही मेरी प्रॉब्लम है। काश तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग अब प्रॉब्लम में नहीं हो, तो मुझे भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि तुम लोग की जो प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है। अगर तुम लोग रिलीफ फील करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा।